जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बार बार मैसेजेस आ रहे थे आप वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड क्यों नहीं कर रहे तो डेफिनेटली जी अब मैं आपके लिए ट्यूटोरियल ले आया हूँ और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह वादा नहीं करता, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ ताकि आप लोग देखते रहें और आप लोगों को मेकअप मेरी तरफ से मतलब मिलता रहे और आप देखते रहें और बिल्कुल उस तरह से आप मेकअप करने की कोशिश करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार मिलता है आप लोगों से, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों को देख के। और जब वीडियोस बना के भेजते हैं आप और मेरे काम को पसंद करते हैं और मुझे प्रमोट कर रहे हैं और मेरे साथ मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत अगेन थैंक यू। बिकॉज आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हो, आप लोग ही मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, दैट्स वाई मैं फिर आगे से एनर्जी मिलती है और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। डेफिनेटली जी आज की बेस स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा था बेस बनाने में। देखिए जी, सबसे पहले हमने बेस लगाई स्किन के ऊपर, ठीक है जी। बेस स्टार्ट की है जी हमने। बेस पहले स्टिक फॉर्म में जो हमारे पास बेस थी हमने उसको स्किन पर टैप टैप फिंगर से लगा लिया विदाउट प्राइमर, ठीक है। किसी तरह का मॉइस्चर नहीं किया क्योंकि गर्मी है, मॉडल की स्किन ड्राई थी, सॉरी ऑयली थी, ठीक है। ड्राई स्किन हो तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ऑयली स्किन पर ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज हमारी जो कॉस्मेटिक्स होती हैं इसके अंदर नेचुरल ऑयल भी होता है। डन हो गया, आगे चलते हैं जी। बिल्कुल हम लोग चल रहे हैं जी बेस की तरफ। तो बेस हम बना रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल मैंने बिल्कुल उसके ऊपर फाउंडेशन लिया है एस्टी लंदन का, जिसके 2 से 3 पंप लेके सारे फेस पे अप्लाई किया और उसकी ब्लेंडिंग की। देखें जी मैं इसको बिल्कुल टैप टैप कर रहा हूँ, कानों पे भी कर लें आप अच्छे से, ठीक है जी। अब हम टैपिंग स्टार्ट करें। ये देखें जी टैप कर रहे हैं, मैंने बहुत स्पीड नहीं की ताकि आप लोगों को बता सकूँ। ये देखें टैप टैप कर रहे हैं बेस को। पहले हमने थोड़ा थोड़ा रब किया था जो कि सारे फेस पे ब्लेंड हो जाए, और उसके बाद अब हम जो कर रहे हैं वो हम बेस को टैप टैप कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखें, आप देख रहे होंगे वीडियो में इतनी तेज़ है तो कम से कम मैंने 4 से 5 मिनट बेस की ब्राइडल जो है ना, बेस है ब्राइडल की जो हमने उसको टैप किया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है जी आपकी जो बेस है, मेहंदी की बेस है, वो बहुत गोरी नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल टोन में ही रहनी चाहिए। और क्योंकि मेहंदी का मेकअप नेचुरल होता है, उसके अंदर बिल्कुल लगा पता ना चले और बिल्कुल स्किन टोन के अंदर आते हुए मेकअप करेंगे। डन हो गया जी, आगे हम लोग बेस बना रहे हैं। अभी तक इतनी बातें कर लेंगे लेकिन मेरी बेस की टैपिंग चल रही है, ठीक है। आपने भी बेस को इसी तरह से ही चेक कर लेना, ठीक है। अब देखें जी, हमने आइस के नीचे पाउडर लगाया सबसे पहले, क्योंकि हम नीट करके बिल्कुल उधर से लाइनें ख़त्म करके आइस के नीचे वहाँ पाउडर लगाते हैं ताकि बिल्कुल भी कहीं से क्रैक ना पड़े और पाउडर फ़ौरन से उसको लॉन्ग लास्ट कर दें। मेकअप में जो पाउडर है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है, वो हमारी बेस को लॉन्ग लास्ट करता है और इनफैक्ट अगर हम कहें तो लॉक करता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। हमारी बेस को सबसे पहले पाउडर लॉक करता है जी। तो अब हमने यहाँ पे पाउडर लगा लिया। अब देखें जी, मैं थोड़ा डार्क पाउडर लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक थोड़ी डार्क टोन में ब्राइडल बेस बनानी थी। तो अब ये देखें जी, हमने पाउडर लगाना शुरू कर दिया। हम फेस पे पाउडर लगा रहे हैं, आप भी इस तरह भर के पाउडर लगाएं, परेशान नहीं होना। गर्मियाँ आ गई हैं जी, गर्मियों में भी आप इसी की बेस बनाएंगे तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगी, क्रैक नहीं आएंगे, लॉन्ग लास्ट होगी। ब्राइड खुद बताएगी कि आपकी बेस मुझे बहुत सूट की है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जी। अब उसके बाद हम करेंगे जी कंटूरिंग। मैं इसकी बहुत लंबी वीडियो थी, आप लोग बार बार कह रहे थे जी फुल ट्यूटोरियल डालें, तो हमने इनकी अब कंटूरिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने 2 पार्ट्स बना लिए हैं इसके, ठीक है जी। अब देखें जी, हमने कंटूरिंग किया, जो लाइन की कंटूर कह रहे हैं, इनके जो लाइन ज़्यादा थी, मतलब ब्रॉड थी यहाँ से, तो मुझे कंटूरिंग करनी थी और कंटूर थोड़ा सा हमने शूट करना था, हमने थोड़ा सा डार्क किया है, ठीक है जी। आगे वैसे भी लाइट हो जाता है जब आप बेस के अंदर ऑब्जर्व होता है, लेकिन अगर आपको लाइट चाहिए तो आप लाइट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें जी, कंटूरिंग कर रहा हूँ मैं चीन की तरफ नीचे को ब्लेंड कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। कंटूरिंग ध्यान से देख लें जी, हमने यहाँ पे रख के ब्राउन के पास हमने इसको ब्रो बोन को नीचे को देखें, डबल चिन नज़र आई है आपको यहाँ पे, और हमने उस पर उसकी कंटूरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब बाल जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं ना, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया, ठीक है जी। और लिप्स की तरफ को हम ब्लेंड करें क्योंकि फेस वजनी था और इसको हमने लंबा दिखाना था, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं जी। अब देखें जी, हमने इनकी कंटूरिंग कर दिया स्टार्ट और इसी के साथ हम कह रहे हैं फॉरहेड पे भी हमने बहुत ज़्यादा मतलब कि कलर नहीं लेके अप्लाई करना, मिनिमम सा कलर लेना। हाँ, जहाँ पे कलर ज़रूरत है, फेस वजनी है, तो हम चिक्स पे करेंगे, डबल चिन को कंटूर करेंगे जहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। आप भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे कर सकते हैं कंटूरिंग। अब जिन नोज़ की कंटूरिंग आ गई है, बिल्कुल हमने दोनों तरफ को नोज़ को समझें किस्म से कलर कर देना और सेंटर में एक लाइन छोड़ देनी है, जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ आईब्रोज़ के सामने। देखें बिल्कुल सेंटर में एक लाइन छोड़ी हुई है हमने और उसके साइडों पर हमने कलर लगा दिया
है सारे नोज़ के ऊपर। इससे क्या होगा जी, जितनी आप लाइन बारीक छोड़ेंगी उतना नोज़ पतला नज़र आएगा। ये तो बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैंने आज बड़े अच्छे से आपको बता दिया। देखें जी, दोनों तरफ आपने लाइनें बना लेनी है और सेंटर में पतली सी लाइन छोड़ दें, जितना पतला आपने नोज़ दिखाना उतनी लाइन, और सारे नोज़ पे ब्लेंड, ऊपर लाइन होगी और नीचे ब्लेंडिंग होगी। ठीक हो गया जी। अब थोड़ी डार्क कंटूरिंग की है ताकि अभी ब्लशन होगा सारा कुछ, एंड पे जाते जाते इसने खुद ही कम हो जाना है। ठीक है, अब कंटूरिंग कर ली है और अब हम ब्लशन की तरफ आएंगे। बड़ी बात बताऊं, देखें जी, मैं सारे ब्लश मिक्स करके यूज़ करता हूं, मेरे पैलेट में से ख़त्म नहीं होते। अब हमारे जी कंटूर है ना, उससे ऊपर वाले हिस्से पे हमने ब्लश स्टार्ट किया है लाइक दिस। ठीक है, और ब्लश भी उसी वे में लगेगा जिस वे में हमने कंटूरिंग की हुई है, उसी वे में हम ब्लश लगाएंगे। और इस तरह से अगर ज़्यादा मुश्किल है आपको, आप स्माइल करवा के भी कंटूर कर सकते हैं। कंटूर नीचे और ब्लश ऊपर। ठीक है जी, कंटूर की लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम ब्लश की लाइन स्टार्ट करेंगे और दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। ये बड़ा आसान तरीका है और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। ये देखें जी, अब इसके बाद हमने इनका फॉरहेड पे भी कंटूरिंग की, आईब्रोज़ की बिल्कुल ऊपर, और उसके बाद उसी जगह पे हम हाइलाइटर लगाएंगे। ये जी हमने हाइलाइटर ले लिया, क्रिस्टियन ब्रांड का है। अब हम बार बार पूछेंगे तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे कंटूरिंग भी क्रिस्टियन ब्रांड की ही थी। ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। अब देखें जी, चिन पे भी हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं और लिप पे भी, अपर लिप पे भी हमने ऐसे ही हाइलाइटर लगा लेना, फॉरहेड पे भी, और उसके बाद जो हमारा नोज़ का सेंटर हमने छोड़ा होगा हम उस पर भी हाइलाइटर लगा लेंगे लाइक दिस। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं बिल्कुल साथ साथ उसको क्लियर करता रहूँ। अब आगे चलेंगे जी मेकअप की तरफ। जी हमने मेकअप स्टार्ट ले लिया फॉरहेड पे, और उस तरह से इसके मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है जी, आपके लिए आसानी होगी दूसरा पार्ट भी देखने में, और ये वाला पार्ट भी बहुत लंबा नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम इनकी करें आईब्रोज़। आईब्रोज़ में जी सबसे पहले आप देखें, इनकी वजनी आईब्रोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी आईब्रोज़ में पहले ही कलर है तो हमने कोई ब्रश में कलर नहीं लिया, जो हमारे ब्रशेज़ में इतना मटेरियल होता है कि हम एक मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पानी लेके उसको सिर्फ ब्लेंड कर रहा हूँ इसके साथ, और ब्लेंडिंग आप इस तरह करके और इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से कर लेना है आईब्रोज़ बनाते वक्त। और ज़्यादा ब्लैक कलर से आईब्रोज़ नहीं बनानी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब आगे चलेंगे जी। आगे आईब्रोज़ कह रहे हैं, आईब्रो के हमने करने से पहले हमने एक स्पंज के साथ, क्योंकि अभी हमने नई नई बेस बनाई है तो ख़राब ना हो या फिंगरप्रिंट्स ना आ जाए, उस तरह से हमने उसको नहीं करना। हमने स्पंज रख लेना और फिर कलर लेके उसको ब्लेंड करना, और सेंटर से उठा लेनी है आईब्रोज, ताकि आपको शेप का पता चल जाए कि इस तरह से शेप बनानी है। ठीक हो गया जी। अब देखें इस तरह से आपने इसकी शेप करनी है, और जैसे जैसे बेस को टाइम गुजरेगा वैसे वैसे बेस स्किन में ऐसे पेनिट्रेट होती जाएगी कि जैसे बिल्कुल नेचुरल और बहुत अमेजिंग लगेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और शेयर करते हैं, और जो लोग मुझे बना बना के वीडियोज़ मेकअप करके भेजते हैं कि हमने आपके मेकअप को कॉपी किया है, ये देखें कैसा लग रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे और बहुत ज़्यादा उनको कामयाबी दे। अच्छा जी, चलें जी, इसके साथ ही साथ हम आपको बताते हैं आईब्रोज़ को हमने किस तरह से आगे से डिफ़ाइन करना है। बिल्कुल आगे हमारा नेचुरल चलेगा, जिस तरह नेचुरल शेडो होता है, ब्रश में जब मटेरियल ख़त्म होता है देन हम आईब्रोज़ को आगे से ब्लेंड करते हैं, वही ब्रश को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम डायरेक्ट आगे नहीं लगा सकते, जिससे हमारी आईब्रोज़ ख़राब हो सकती हैं। ठीक है जी, अब देखें जी, हमने जो थोड़ा बहुत कलर नीचे आ जाता है, हम उसको नीट करने के लिए और एक आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए खूबसूरत से हमने वाइट काजल लिया है, जो कि मिशास ब्रांड का है, और इसको लेने के बाद सारे आईब्रोज़ के नीचे जो कि ब्रो बोन है, जहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, हमने उस जगह पे इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आप भी इस तरह से एप्लीकेट कर सकते हैं, और इसको थोड़ा थोड़ा लगा भी रहेगा तो बड़ा खूबसूरत आता है, इसकी ब्लेंडेड लुक आती है। और इसके ऊपर मैं सारी आंख पे वाइट लगा रहा हूँ। अब आप पूछेंगे वाइट क्यों लगा रहे हैं, देखें जी, वाइट चीज़ के ऊपर हम कोई भी कलर लगाते हैं तो वो खिल के आता है, प्रॉपर पिगमेंट मिलता है हमें, और उस तरह से वो नीट नज़र आता है। ठीक है, एज़ टू कम्पेयर किसी डार्क शेड के। ठीक है, आप इसी तरह से सारी आइज़ के ऊपर अप्लाई कर लें, और फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे नीचे तक, ताकि हमारा कोई भी कलर लगे तो बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा पिगमेंटेड सा नज़र आए। ले जी, हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आई मेकअप के साथ। थैंक यू सो मच।